अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। आज का मार्केट पूरा खत्म हो गया है। कल का मार्केट सेम मेरा विज़न है। देखो भाई मैं डेली बोलता हूँ कि जिस समय पे लोग आते हैं नाइट वेटिंग वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर, हम लोग प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं हमारा। और जिस समय पे लोग एंट्री बनाते हैं उस समय पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस आ जाता है। अब मैंने इस कैंडल के नीचे ही क्यों रखा था, आपको ये चीज़ अगर जानना है मैंने यहाँ से बाइंग का कैसे प्लान करा तो आप प्लीज़ फॉलो करें, कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं बताने के लिए बैठा हूँ। बट उसके लिए कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। अब मैंने इसको यहीं क्यों प्लान करा था इसी रेंज पे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, जय श्री राम। आज का ट्रेडिंग सेशन चालू करते हैं, आज कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट का दिख सकता है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम। अमेरिका का जो शटडाउन था वो खत्म हो चुका है, ट्रम्प साहब ने साइन भी कर दिया, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट जरूर दिख रहा है बाजार के अंदर, क्योंकि काफी समय से चल रहा था ये। सेकंड चीज कि जो पुतिन साहब है उनका 5 दिसंबर को दौरा चालू हुआ है, हो सकता है कि वो 5 दिसंबर को इंडिया आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी खबर की फिजिक्स वाला का आईपीओ का आखिरी दिन है, तो ये भी इंपैक्ट मार सकता है बाजार के अंदर। अच्छा, फिर ट्रम्प भारत टैरिफ घटाएंगे, ये काफी समय से सुनने में आ रहा है, पर मे भी ये बहुत जल्दी अब हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा खरीद दिया है। शटडाउन खत्म हो चुका है, चाइना वाला मेटल खत्म हो गया, बस इंडिया वाला ही बचा हुआ है, ठीक है। एक बढ़िया न्यूज़ है कि टैक्स कलेक्शन 7% बढ़ा, लेकिन रिफंड 17.7% कम हुए। अप्रैल अक्टूबर में 12.92 लाख करोड़ नेट कलेक्शन सिलेंडर और स्मॉल बिजनेस में बेहतर कमाई का संकेत है। तो ये जो छोटे छोटे रिटेल बिजनेस है इनके अंदर ग्रोथ दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। एक न्यूज़ ये है, थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, मुकेश अंबानी की रिलायंस पर सीबीआई जांच हो सकती है, पतंजलि धोखा वाला च्यवनप्राश एंड पर रोक लगाने का बोला है। सोना जो लिखा हुआ है उसके ऊपर 1688 बढ़ाकर 1.24 लिखा हुआ है। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी साइडवेज है हल्की फुल्की, पर 25,962 ऑलमोस्ट 26,000 के पास में जान सकती है, ठीक है। साइडवेज है हल्की फुल्की, पर 25,962 ऑलमोस्ट 26,000 के पास में जान सकती है, ठीक है। तो काफी अच्छी न्यूज़ है। इसका इंपैक्ट बाजार में काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है। क्या होनी चाहिए, कल अपन बात करके बैठे कि बाजार कितनी होनी चाहिए। मे भी मार्केट 25,886 86 मेरा टारगेट रहेगा, मेरा बाइंग साइड के लिए ये वाला 919 का, कल का हाई डे हाई 937 का। उसके बाद फिर देखेंगे मार्केट अगर 26,000 रन देता है। डाउन साइड के लिए मैं बात कर लूँ, डाउन साइड में तो कोई खास नहीं है, तो हाँ पहला अपन ये मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट आएगा तो पहला यहाँ तक आ सकता है, दूसरा गेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखते हैं बाजार कौन सा। आज यूएस का लॉकडाउन जो खत्म हो चुका है, बढ़िया। बाजार के अंदर क्यूज काफी अच्छे हैं। बिहार का एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे सेंटर आपने कल देख लिया है, जो पहली न्यूज़ आई उसके बाद हमने देखा है बाजार को मूव करते हुए भसाने की तरफ। देखते हैं बाजार कौन सा। आज यूएस का लॉकडाउन जो खत्म हो चुका है, बढ़िया। बाजार के अंदर क्यूज काफी अच्छे हैं। बिहार का एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे सेंटर आपने कल देख लिया है, जो पहली न्यूज़ आई उसके बाद हमने देखा है बाजार को मूव करते हुए भसाने की जरूरत नहीं। मार्केट की ओपनिंग आ जाए फिर समझते हैं क्या सीन रहेगा। बढ़िया बढ़िया, जैसे निफ्टी 919 के ऊपर खुली तो मजा आ जाएगा। आज फिर एक बढ़िया गैप ओपनिंग के साथ में मार्केट को बुल साइड में कुछ होता हुआ देख सकते हैं। हाँ सबसे पहले बढ़िया चीज बता देता हूँ आपको, मार्केट ओपन होते ही कूदना नहीं है बाजार के अंदर, पेशेंस रखना है, पेशेंस इज द की ऑफ योर प्रॉफिट। आईपीओ लॉन्च होगा फिजिक्स वाला का, कल बिहार चुनाव का रिजल्ट भी है, तो थोड़ा आराम से ही काम काम करें, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बढ़िया मूवमेंट्स हैं। हमें इन्वेस्टमेंट बचाना है उस रैली के लिए, उस प्रॉफिट के लिए, तो थोड़ा सावधानी से काम करें, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें, बड़े टारगेट के लिए रन ना करें। अगर आपका पोजीशन कोई भी अगर अच्छा प्रॉफिट में चलता है तो कुछ प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस के साथ जाने दें अगर आपको लगता है तो। आज भी हम बढ़िया जगह खुल रहे हैं, अच्छी रेंज में ओपनिंग ले रहे हैं, कुछ क्षण और बाजार चालू हो जाएगा। अगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब उसका एक कारण जो मुझे दिखा है वो ये है कि मुझे जो कारण समझ में आया मेरे को व्यूज़ है कि मेरे चैनल पे वैसे व्यूज़ नहीं आ रहे, 100 व्यू 7 व्यू 10 व्यू। तो अगर आप में से किसी को कोई आइडिया हो, मेरा ये वीडियो या मेरी ये रील या ये शॉर्ट्स आप तक पहुँच रहा हो, तो मैं निवेदन करूँगा प्लीज़ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि मैं क्या और इंप्लीमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरे रील्स जो है उसको व्यूज़ आने लगे। मुझे तो व्यूज़ नहीं आएंगे, लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर पाएँ तो मुझे प्लीज़ बताइए ज़रूर कि क्या और इसमें बेहतर करा जा सकता है जिससे मेरे भी चैनल जो उस पे व्यूज़ आएँ। क्योंकि मैं डेली सुबह आता हूँ, मैं न्यूज़ेस भी जो खास-खास मुझे लगती है, मैं ज़बरदस्ती की न्यूज़ नहीं बाँटता हूँ। जो मुझे लगता है कि एज़ अ ट्रेडर मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या क्या मेरे काम की चीज़ें मैं सिर्फ़ वही बताता हूँ, मैं ज़बरदस्ती की बातें नहीं करता हूँ। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब फेक चीज़ें ही डालेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे ना, क्योंकि इससे तो फिर काम खराब हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें डालते हैं, पर बहुत स्लो ग्रोथ आ रही है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करें जेन्युइन क्रिएटर्स को भी, जो एक्चुअल में आपके फायदे की चीज़ें बता रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारी तादाद थोड़ी-सी बढ़े, क्योंकि आप जगह-जगह तो झूठी देख रहे हैं। 100 में से 10% क्रिएटर हैं जो जेन्युइन हैं, जो आपके फायदे के लिए सोचते हैं। 90% आपसे सिर्फ़ आपका समय चाहते हैं। आप बस आके बैठें, व्यू दें। हाँ, तो भाई लोग सभी को जय श्री राम। आज का मार्केट ख़त्म हो चुका है और काफ़ी अच्छा मार्केट रहा है आज का। ये देखोगे सुबह-सुबह मॉर्निंग में मैंने एक ट्रेड बनाई थी 9 बज के, ये ट्रेड बनी थी हमारी। इस ट्रेड का टारगेट जो है ये यहाँ का टारगेट था। पहला टारगेट ये था मेरा 25,918 का, फाइनल टारगेट मेरा ये था, ठीक है। और उसके बाद में मैंने सेंसेक्स में एंट्री बनाई थी, ये यहाँ पे डॉट यहाँ से मैंने मार्केट को डाउन ट्रेंड बता दिया था आपको। अगर आप देखेंगे मैंने शॉर्ट्स में ये वीडियो डाल दूंगा इनका, आप चेक कर लेना। यहाँ से एंट्री मैंने आपको दिखाई थी, मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया, हमारा टारगेट डन हुआ ये यहाँ पे। देन फिर यहाँ से जो रिवर्सल आया था उसमें से भी एक छोटा सा स्कैल्प करा था मैंने बाइंग साइड के लिए, तो ये मेरा टारगेट डन हुआ था। और उसके बाद में काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। इन सब का कारण एक ही है, मैं आपको काफ़ी समय से बोलता आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी अपडेट्स मार्केट में निकल के आ रही है। मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट है। आज अगर आपने देखा होगा, आज सुबह भी एक न्यूज़ आई थी, आज अमेरिका का शटडाउन खत्म हो गया है। उसके बाद में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन अगले महीने इंडिया आने वाले हैं किसी विषय से, और इंडिया के साथ में ट्रेड डील भी बहुत जल्दी अब हमको सुनने में आ जाएगी। फिर गोल्डमैन सेक्स की न्यूज़ निकल के आई थी।
फिर उसके बाद में आप देखेंगे मार्केट के अंदर अभी बिहार इलेक्शन है तो एग्जिट पोल का आया था, जिसकी वजह से अगर आपने कल का मार्केट देखा होगा तो कल के मार्केट में आपको ये वाली कैंडल दिखी होगी, एक ही कैंडल 100 पॉइंट की थी ये, ठीक है। तो ये कुछ सेंटिमेंट्स हैं, चुनाव के पहले आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और वैसे भी चुनाव हो चाहे ना हो, मार्केट का ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, बाइंग साइड में है, मार्केट बढ़िया मूव कर सकता है। हमको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, मार्केट में एक बढ़िया विज़न लेके आओ, एक अच्छी तरीके से काम करो, ठीक है। आज का मार्केट ये था, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस था, ठीक है। मैंने बोला था ये अगर ब्रेक होगा, मैंने कल के वीडियो में बताया था मार्केट ऑलमोस्ट 26,000 तक जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने 26,100 तक का बोला था मैंने, पहला मेरा था 900 26,000 की रेंज का और दूसरा था मेरा 26,100 का। तो मार्केट 26,080 ₹20 तक गया, ₹10 तक गया और वहाँ से मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया। हमने एंट्री प्लान करी, बढ़िया सेंसेक्स के अंदर पोजीशन बनाई, ₹90 की पोजीशन बाय करी थी, जो कि ऑलमोस्ट हाई बनाई थी। ये देखो ₹90 की पोजीशन थी ये, जिसको बाय करा था। ऑलमोस्ट इसने ₹380 का मूवमेंट करा है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स पे वर्किंग हुआ है, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। आप मैं चाहूँगा कि अगर आपको भी ऐसे ट्रेड्स सीखना है कैसे करना चाहिए, आप मेरा लाइव स्ट्रीम पे आओ। मैं आपको वैसे भी डेली अपडेट देता हूँ, आप मेरे डेली अपडेट्स देखो, मैं वीडियोस डालता हूँ, मार्केट के सेंटिमेंट्स डालता हूँ, न्यूज़ के बारे में डालता हूँ। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इवनिंग मार्केट में भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको हर समय मार्केट का रिप्लाई देने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे पास कमेंट ही नहीं आते। अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। आज का मार्केट पूरा ख़त्म हो गया है। कल का मार्केट सेम मेरा विज़न है, यहाँ से मार्केट को मैं बाइंग के लिए देखता हूँ। पहला टारगेट रहेगा मेरा ₹690 का, 80 सेंसेक्स के अंदर 84,690 रुपीज़ का, ठीक है। फाइनल जो सेकंड टारगेट के लिए मैं जाऊँगा, पहले मैं इसको ब्रेक करना पसंद करूँगा। 84,924 अगर ब्रेक करता है, तो फिर मैं वहाँ से एक प्लान कर सकता हूँ कि मार्केट 85,100 85,200 के लिए जाए, ठीक है। अगर निफ्टी में अपन बात डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो डाउन साइड के लिए सेम प्लान है। 84,000 अगर 200 का ब्रेक होता है तो फिर मार्केट ये गैप फिल करने 83,940 के लिए गैप फिल करने जाएगा। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट वापस अपनी रेंज पे आएगा। एज इट इज़ सेम चीज़ निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर मेरा पहला टारगेट जो रहेगा सुबह का, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है तो यहाँ कहीं लेगा 900 के आसपास में जो आज हुआ था। एज इट इज़ 50 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद में मार्केट को अगर वही ट्रेंड फॉलो करना है तो मार्केट इजीली 25,950 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 26,000 26,100 का मेरा कल के लिए भी दूसरा टारगेट यही रहेगा। डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुलता है 25,800 के वहाँ पे, तो फिर नीचे मैं उसको गैप फिल के लिए देखूंगा, वापस रिटेस्टमेंट। मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूँगा, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग नहीं करूँगा। मैं रिटेस्ट का ट्राई करूँगा, मैं उसका वेट करूँगा, जैसे ही मार्केट रिटेस्टमेंट मारेगा मैं एंट्री बनाऊँगा। आप कल के मार्केट में फिर आपको दिखाऊँगा किस तरीके से वर्किंग होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप मुझे मैसेज, कमेंट, इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइड प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि जो भी मार्केट ओपन होता है उसके पहले हम एंट्री डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ, मुझे देखें, लाइव आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना वीडियोज़ में तो बहुत सारी चीज़ें लोग डाल देते हैं। वीडियोज़ में तो अगर आप देखोगे तो लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई उनके पास तो करोड़ों की संपत्ति है, पॉश कार हैं, स्पोर्ट्स कार हैं, बड़े बंगले हैं और रियलिटी कुछ और है। तो दिखावे पे ना जाएँ, एक्चुअल में जहाँ से आपको फ़ायदा मिले आप वहाँ पे जाएँ। एक बार ट्राई दें, हर किसी को एक मौका देना चाहिए, आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? कल मिलते हैं सुबह, मैंने दोनों साइड का बता दिया है। और जैसा कुछ अगर नई अपडेट रहेगी तो मैं आपको शाम को शॉर्ट्स बना के डाल दूँगा। अदरवाइज़ कल सुबह मॉर्निंग में मैं 8:30 बजे वैसे मैं लाइव आ जाता हूँ, तो सुबह की जो भी न्यूज़ेज़ रहती है वो मैं अपडेट कर ही देता हूँ लाइव में। थैंक यू।